अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे बुर्ज मिज़ान लिब्रा तुला राशि के हवाले से। ज़ोहल की जो रुजत है उसका आगाज़ हो गया है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न की जो रुजत है ये आपके 7वें घर में रोनमा हुई है। जो आपका 7वां घर है वो लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों का, वो आपकी शराकत दारियों से इसका ताल्लुक़ होता है। वो आपकी कारोबारी भी हो सकती हैं और आपकी जज्बाती भी हो सकती हैं। और इस घर को आपके बच्चों के साथ भी मंसूब किया जाता है, आपके 7वें घर को। इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपके बारे में जो भी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं उससे आप फिर अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले कर सकें। ज़ोहल की रुजत आपके 7वें घर में रोनुमा हुई है और ये इसके अलावा ये आपके क्लाइंट्स, आपके लेन देन के जो मामलात हैं और आपके जो कानूनी मामलात हैं वो भी इसकी ज़द में आते हैं। तो आपके 7वें घर का ताल्लुक़ इन तमाम चीज़ों से होता है। हमल आपका जो कुतबी बुर्ज है यानी मुंतकिल बुरूज में आपके बुर्ज के ऐन सामने वाक़या होता है और आपके लिए ये एक आईने की हैसियत रखता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये आपको दिखा सकता है जो आप शायद ख़ुद नहीं देख सकते। ज़ोहल आपके 4थे घर का हुक्मरान है और आपके 5वें घर का शरीक हुक्मरान है। तो इसलिए जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, ये रुजत में आता है, तो इन दोनों घरों से जुड़े हुए अमवार भी मुतासिर होते हैं। यानी आपका 4था घर और आपका जो 5वां घर है ये भी इसकी ज़द में आते हैं और ये भी मुतासिर होते हैं। तो 4थे घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान और आपकी ज़मीन जायदाद के जो मामलात होते हैं इससे मंसूब किया जाता है, लिब्रा बुर्ज मिज़ान तुला राशि वालों का। और जो 5वां घर है ये आप लोगों की जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं और आपके बच्चों के साथ इसका ख़ास ताल्लुक़ होता है। 5वें घर का आपके 7वें घर को भी बच्चों से मंसूब किया जाता है, लेकिन आपके 5वें घर को भी आपके जो बच्चों के साथ इसको मंसूब किया जाता है। तो घरेलू मामलात में थोड़ी सी आपकी जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी, पुराने आपके जो मसाइल हैं वो उभर के आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आप लोगों के बच्चों से मुतल्लिक मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं। आपकी जो रूमानी रिश्ते हैं उसमें थोड़ी उलझनें पैदा हो सकती हैं। लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों की ज़िंदगी में कोई पुरानी मोहब्बत लौट कर आ सकती है आपकी ज़िंदगी में वापस। कारोबारी शराकत दारियों में कोई नया राज आप लोगों के सामने खुल सकता है और गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। तो आपको वाज़ेह हदूद का तयन करने की ज़रूरत है लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों को। मतलब ये कि दूसरों के उलझनों के मसाइल का वज़न ख़ुद ना उठाएं, आप ख़ुद को किसी और की कहानी में गुम ना होने दें। अपनी ज़रूरतें वाज़ेह तौर पर बयान करें, अपने आप पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों में एक आदत पाई जाती है, ये दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी तो नहीं करते, लेकिन इनको जब किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो माली मामलात में इनकी मदद की ज़रूरत हो या किसी भी मामलात में इनकी ज़रूरत हो, तो लिब्रा बुर्ज मिज़ान वाले सबसे आगे होते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। ये एक इनमें खूबी पाई जाती है, ये दूसरों का बहुत एहसास करने वाले होते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा बेहतर मशवरा यही है, लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों के लिए आप अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत सी उलझनें हैं। तो अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें बजाय इसके कि आप दूसरों का बोझ अपने सर पर उठाएं। तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इसे ग्रेज़ करना है। किसी रिश्तेदार या साथी के नफसियाती और जज्बाती मसाइल को सुलझाने में भी आप ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे राज आपके सामने आएंगे। ख्वाब के ज़रिए किसी पोशीदा हकीकत का इंकशाफ भी हो सकता है। आप लोगों ने अपने ख्वाबों पर भी ध्यान देना है। ख्वाबों के ज़रिए आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ या ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने आ सकता है जो
فیوچر میں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ نے اپنے خوابوں پر بھی دھیان رکھنا ہے لبرا برج میزان والوں نے۔ آگے چل کر زحل آپ کے چھٹے گھر یعنی برج حوت میں واپس جب آئے گا تو آپ کو صحت اور روزمرہ کی جو روٹین کے حوالے سے اپنے ڈسپلن کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ واضح حدود کا تعین کرنے کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی مشورہ دے چکے ہیں، اس لیے اپنا یا کسی اور کے جذباتی اور نفسیاتی الجھنوں سے آپ نے دور رہنا ہے، اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، اپنے خوابوں، چھٹی حس و وجدان کی جو آواز ہے اس پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ یہ کئی حقیقتوں کا انکشاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری ہے تو معاہدے پر اثر نہ کریں اور جائزہ لیں کہ آپ کے درمیان اعتماد کی صورتحال کیا ہے۔ تو آپ کی یہ جو زحل ہے یہ آپ کی جو کاروباری معاملات ہیں اس میں بھی اور جو آپ کے جذباتی معاملات ہیں اس کو بھی متاثر کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے خاص ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کسی معاملات میں پھنسانے سے اچھا ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ آپ دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں اور پھر وہی آپ کے اپنے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے، جتنا دور رہیں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ لبرا برج میزان کے لوگ جن کے پاس بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بچوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ کے جو خاندانی معاملات ہیں اور زمین جائیداد کے معاملات ہیں وہ بھی ان میں بھی تھوڑے سے مسئلے مسائل آئیں گے زحل کی رجت کے باعث۔ باقی آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں لین دین کے وہ ٹھیک رہیں گے، لیکن آپ کے جو قانونی معاملات ہیں اور جو زمین و جائیداد کے معاملات ہیں اس میں تھوڑی سی پریشانی کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی برج میزان لبرا والوں کی پریڈکشن تھی زحل کے حوالے سے۔ زحل کی جو رجت ہو رہی ہے آپ کے 7ویں گھر میں، اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ کے جو رشتے ہیں وہ بھی الجھنوں کا شکار ہوں گے۔ کوئی پرانا ریلیشن آپ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ آپ کی زندگی سے چلا گیا اس کو دوبارہ موقع نہ دیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ دوبارہ ماضی سے جڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں، اپنے آنے والے وقت پر دھیان دیں اور یہ لبرا برج میزان والوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ باقی آپ کے سامنے بہت سے راز آپ لوگوں کے سامنے کھلیں گے جن سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کام ہوتا رہے۔ آپ کے سامنے بہت سے راز کھلیں گے تو یہ آپ لوگوں کے حق میں بہت بہتر ہوگا تاکہ آپ ان چیزوں سے دور ہو سکیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن قائم ہوگا آگے چل کر، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ پر توجہ دیں گے، باقی ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو صرف اپنے آپ پر فوکس کریں گے۔ یہ پریڈکشن تھی لبرا برج میزان تلا راشی والوں کی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔